मध्य प्रदेश के हरदा में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की घटना को लेकर कार्रवाई का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया था। इस दौरान आक्रोशित लोगों ने उनका काफिला रोकने का प्रयास किया। इसके तुरंत बाद हरदा पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार कंचन को हटाने का आदेश जारी हो गया है। वहीं दूसरी ओर हरदा घटना के आरोपियों को कोर्ट ने जेल भी भेज दिया है। हरदा की इस घटना के बाद प्रदेश भर में लाइसेंसधारी पटाखा कारोबारियों के प्रतिष्ठानों की भी निरंतर जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बालाघाट में भी लगातार दूसरे दिन जांच की गई। इस दौरान जांच अधिकारियों ने जिला प्रशासन को अपना जांच प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया है। हालांकि इस प्रतिवेदन में क्या सही और क्या गलत है, इसकी कोई भी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई है। बीजीटी मीडिया ने जब इस मुद्दे पर तहसीलदार भूपेंद्र से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने कहा है कि अभी जांच जारी है। जल्द ही इस बारे में मीडिया को भी जानकारी दी जाएगी। अधिकारियों की इस जांच कार्रवाई के बाद पटाखा कारोबारी भी अपनी व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। बुधवार को जब हम सरेखा बाईपास में स्थित पटाखा दुकानों तक पहुंचे तो प्रतिष्ठानों के बाहर सुरक्षा मापदंडों पर खरा उतरने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां देखने मिली। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा इन स्टोरेज को लेकर जो लाइसेंस दिया जाता है उसका परिपालन ये कितना कर रहे हैं, यह जांच का विषय बना हुआ है। क्योंकि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद जांच तो होती है, लेकिन इसमें कार्रवाई कहां तक पहुंच पाती है, इसका कोई भी पता नहीं चल पाता है। आपको बता दें कि बालाघाट जिले में भी पटाखों के निर्माण के दौरान ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी है। किरनापुर में जहां वर्ष 2015 में हुई एक घटना में 3 लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं बालाघाट मुख्यालय से सटे खैरी गांव में भी 7 जून 2017 में हुई एक बड़ी विभत्स घटना में 26 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें किसी भी बड़े अधिकारी पर कोई भी कार्रवाई देखने नहीं मिली थी। हरदा की इस घटना को लेकर लांजी क्षेत्र के पूर्व विधायक और संयुक्त क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किशोर समृते का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरा मध्य प्रदेश बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। प्रदेश में करीब 10,000 की संख्या में पटाखा के लाइसेंस है, तो वही बालाघाट जिले में करीब 100 की संख्या में लाइसेंसधारी होंगे। इन दुकानों में कभी भी कोई एसडीएम और अधिकारी जांच करने नहीं जाते हैं, लेकिन जैसे ही कोई घटना सामने आती है ये अधिकारी जांच करने और कार्रवाई करने के लिए पहुंच जाते हैं। हरदा का जो ब्लास्ट है वो तो बिल्कुल ज़बरदस्त, मतलब ये कल्पना नहीं कर सकते परमाणु बम कितना है। पूरा कम से कम 100 मकानों में आग लग गई, पता नहीं कितने घर तबाह हो गए, कितने छोटे छोटे बच्चे मर गए, ऑटो वाले ख़त्म हो गए, साइकिल वाले ख़त्म हो गए। तो सरकार को इस पूरे मामले में जरा सी भी गंभीरता नहीं दिखाई सकती। 10,000 कम से कम इस पूरे प्रदेश में फर्जी फटाखा लाइसेंस होंगे। बालाघाट जिले में कम से कम 20 शहर की आबादी में कम से कम पूरे जिले में 100 लाइसेंस होंगे। कभी कोई एडीएम चेक करने नहीं जाता, कभी कोई टीआई चेक करने नहीं जाता, और जैसे कोई बड़ा हादसा हुआ तो सब गए फटाफट सील करने लगे। तो मेरा कहना, इतनी तत्परता जो आप दिखा रहे हो, ये तत्परता आपको पहले दिखानी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ में यह भी कहा है कि इस प्रदेश में कितने ऐसे लाइसेंस है और कितने मैगजीन के लाइसेंस है, इसकी स्पेशल इंक्वायरी टीम बिठाकर जांच होनी चाहिए। समृते ने आगे कहा है कि यदि घनी आबादी में ऐसे लाइसेंसधारी पटाखा की दुकानें हैं तो उन्हें तत्काल शहर से बाहर करना चाहिए। इनके गोदामों में रखे स्टॉक का भी निरीक्षण होना चाहिए। इसके अलावा यदि इनकी दुकानों और गोदामों के करीब रहने वाले किसी व्यक्ति की ओर से शिकायत आती है तो इसकी भी जांच होनी चाहिए। बालाघाट में जो कम से कम 100 से ज़्यादा जो लाइसेंसधारी हैं, ये लोग दिवाली में, मतलब लाइसेंस जारी, अस्थायी लाइसेंस जारी होने से पहले करोड़ों के फटाखे ले आते हैं। प्रशासन की मिलीभगत होती, पुलिस की मिलीभगत होती, और मतलब लाइसेंस जारी होने से पहले इनकी बिक्री और सेल चालू हो जाता है पूरा। ये बहुत गंभीर अनियमितता, और ये पूरे मध्य प्रदेश में कम से कम 10,000 इस तरह की दुकानें हैं जो शिवा काशी से उनका जो फटाखा आता है और उसको बेचने का काम होता है। आज जब विस्फोट का लाइसेंस, विस्फोट की घटना हुई, पूरा प्रशासन सतर्क हो गया, इनकी दुकानों को जाके सील कर। लांजी में भी कई स्थानों पे है, 20 शहर में फटाखे बिक रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उन लोगों को हर महीने में चेक करना है।
हर 15 दिन में टीआई को, एडीएम को चेक करना है, तहसीलदार को चेक करना है। प्रशासन बिल्कुल भी निरीक्षण नहीं करता, और जब कोई विस्फोट हो जाता है, जब कुछ बड़ा हादसा हो जाता है, तब जाके अपना शाबाशी दिखाने का काम करता है। अभी हरदा में जो तो रेस्क्यू चल रहा है, पूरा हाई अलर्ट है, पूरा एम्स के सारे डॉक्टरों को लगाया गया है। मेरा कहना है उस लाइसेंस वाले की जांच होना चाहिए कि इसको कितने बार लाइसेंस का कैंसिल हुआ, शहर की आबादी में उसको कैसा लाइसेंस मिला है। और इस घटना में मेरा कहना है 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए लाइसेंस देने वाले पे, अधिकारी जिनने जारी किया, जिसने निरीक्षण किया, जिसने एनओसी किया, उन सब पे 302 के मुकदमे दर्ज होना चाहिए। बालाघाट में भी आपने देखा होगा करीब 26 लोगों की डेथ हुई, इसमें बच्चे खत्म हुए, अभी तक किसी पे कोई ढंग का मामला नहीं बना है। लाइसेंस की जारी करने वाला कोई अधिकारी इसमें गिरफ्तार नहीं हुआ, कलेक्टर, एसपी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। हरदा में भी अब तक न कलेक्टर पे कार्रवाई हुई, न एसपी पे कार्रवाई हुई। तो मेरा कहना, सरकार अपना पल्लू न झाड़े, सरकार गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करे। वैसे भी खंडवा से लेकर वो पूरा इलाका है, पीएफआई का इलाका है, सीबी का इलाका है, तो इस बात को भी गंभीरता से लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पटाखा की विस्फोट में किसी तरह की अंतर्राष्ट्रीय साजिश हो, ये भी देखना चाहिए। लेकिन अगर कोई अनियमितता है तो उसको जांच करना चाहिए, और मुख्यमंत्री को तत्काल वहाँ के कलेक्टर को, एसपी को, वहाँ के थाना प्रभारी को, एलडीएम को सेवा से बर्खास्त करना चाहिए। सबसे पहले उनको सेवा से बर्खास्त करना चाहिए, और सारा हत्या का मुकदमा उस पर दर्ज करके जो भी पटाखा के संचालक, फैक्ट्री के संचालक, उनको गिरफ्तार करना चाहिए और उनको फांसी से कम सजा देना चाहिए।